जो इस वक्त जुड़ रहे हैं कि कौन कौन से लोग इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं। उसी तस्वीर से कि देखिए सीएम हाउस जो एक अन्य मार्ग है, यहां से कुछ ही पल में सीएम नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देने के लिए बाहर निकलेंगे। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इसके साथ साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी पहले से मौजूद हैं। और बता दें कि सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। खुद डीजीपी बिहार अभी एक तरह से लोक भवन में गए हैं और बाहर एसएसपी पटना और तमाम जो डीएसपी हैं, पुलिसकर्मी हैं, यहां पर मौजूद हैं। यानी मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। 4 बजे से सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसको लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पटना पहुंच चुके थे। और इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंचे हैं। और इस बीच एट रैंडम ये प्लान बना है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो है मूवमेंट बढ़ा है। इस्तीफे से ठीक पहले सभी लोग जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। आज का दिन एक तरह से कहा जाए कि ऐतिहासिक होने वाला है। सुबह से जो लगातार मुख्यमंत्री की गतिविधि है देखने को मिल रही है। सबसे पहले उन्होंने अंबेडकर की जो एक तरह से प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण किया। उसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक में वो शरीक हुए। कैबिनेट की बैठक जो है काफी भावुक पल रहा। वहां पर कई मंत्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसा रहा नीतीश कुमार का कार्यकाल। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचे हैं, शाम 4 बजे से विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। उससे पहले तमाम जो बीजेपी के वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। तो लगातार ये प्रस्तावित मुलाकात है, ये प्रस्तावित मुलाकात है या अचानक से इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? बिल्कुल नहीं, ये प्रस्तावित मुलाकात नहीं है। विवाह, आपने सही सवाल पूछा। ये कहा जाए कि एट रैंडम ये प्लान बना है। कहा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने का वक्त आया, कुछ और गाड़ियों का काफिला आ रहा है। जरा कैमरामैन मनीष से कहेंगे, आप दिखाते रहिए कि देखिए लोक भवन की तरफ और गाड़ियां अभी जो है प्रवेश कर रही है। लगातार जो वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी जो है लोक भवन पहुंच रहे हैं। इस बीच 50 मीटर का जो फासला हम दिखा रहे थे, जहां पर थोड़ा खालीपन था, लेकिन अब वहां पर जो है भीड़ में तब्दील होती जा रही है वो जगह। पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो मीडिया कर्मी हैं या आम पब्लिक है, कार्यकर्ता है, उनकी भीड़ यहां पर जुट गई है। हर कोई अपने अपने मोबाइल फोन में हो, अपनी निगाहों में इस तस्वीर को कैद करना चाहता है, इस ऐतिहासिक पल को, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से विदा ले रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से और यहां से अब सीधे वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। अब दिल्ली रवाना होंगे इसके बाद। यानी जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का वो यहीं पर आज विराम ले रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। पार्टी के पुराने नेता भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना भावुक पल होगा आप लोगों के लिए? जाहिर सी बात है, जैसे जिनके साथ 20-25 साल हम लोगों ने अपनी सेवा और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में ही नीतीश कुमार अपने आवास से निकलने वाले हैं। जिस गाड़ी का इंतजार लोग कर रहे थे लोक भवन के लिए, नीतीश कुमार अब थोड़ी ही देर में यहां से आवास से निकलेंगे इस्तीफा सौंपने के लिए। इस वक्त उनके आवास पर कई बड़े चेहरे मौजूद हैं और थोड़ी देर, बताया जा रहा है कि कुछ मिनटों के बाद ही वो तस्वीर आपके सामने होगी जब सीएम आवास से निकलते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 20 सालों का एक लंबा कार्यकाल, सफल कार्यकाल, विकास वाला कार्यकाल, जिसमें बिहार को बदलते हुए नीतीश कुमार ने आज इस परिस्थिति में लाया है जब उसकी चर्चा उसके विकास कार्यों से होती है, महिलाओं के उत्थान से होती है, सशक्तिकरण से होती है, बच्चियों के लिए योजनाओं जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार के एक दूरगामी विजन के तौर पर देखा जाता है, उसके लिए होती है। और संवाददाता रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ही। रजनीश, तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन और कितना क्षण इंतजार? मुश्किल से विवाह 4 से 5 मिनट में मुख्यमंत्री की गतिविधि आपको देखने को मिल जाएगी। जो तमाम दर्शक जिनकी नजरें टीवी पर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देने जाएंगे, तो वो घड़ी आ गई है। चंद मिनटों बाद चहलकदमी करते हुए पैदल मुख्यमंत्री यहां से अपने आवास से सीधे लोक भवन में प्रवेश करेंगे। साथ में कई मंत्री होंगे। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी अचानक मुलाकात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच गए, इसके सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, विजय कुमार सिन्हा पहुंचे हैं। सभी उस मुलाकात के मायने भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घड़ी है ये। और उससे पहले
अब मुलाकात करेंगे और फिर यहां से बाहर सीधे सीएम निकलने वाले हैं। लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, लोगों ने करीब से देखा है, चाहे वो विकास यात्रा हो, विश्वास यात्रा हो, समृद्धि यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, तमाम यात्राएं मुख्यमंत्री निकालते थे और फेज वाइज सभी जिलों में जाकर लोगों से मुखातिब होते थे। जीविका दीदी का एक समूह जो एक तरह से इन्होंने तैयार किया था, उससे जाकर ये हमेशा मुलाकात करते थे। बिल्कुल, और ये बतौर मुख्यमंत्री, बतौर शख्सियत नीतीश कुमार ने बिहार में कमाया है। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अब कुछ मिनटों का इंतजार और नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगले 3 से 4 मिनट में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो निकल करके लोक भवन पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले की जो मुलाकात हो रही है वो बेहद खास है। देखिए, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान यहाँ पटना पहुंचे थे, उसी समय से माना जा रहा था कि इस्तीफा देने से पहले तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो कभी भी पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने खुद पिछले 10 सालों तक जो है वो मंत्री के तौर पर जो है नीतीश कुमार के साथ काम किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं, विजय सिन्हा, तमाम लोग जो हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान इस अंतिम बार जब इस्तीफा देने जा रहे हैं और पूरी सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथों में, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ऐसे में तमाम बड़े चेहरे जो है उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके कामों को सराहना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री की कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है विदाई एक बीजेपी के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वहां पहुंच करके एक ढंग से कहें कि एक आदर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि माना यह भी जा रहा है कि जब निकलेंगे तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी लोक भवन जो है वो साथ में जा सकते हैं। तो क्या रवि क्या इस मुलाकात को हम एक तरीके से सम्मान मुलाकात कहें, जहां पर शिष्टाचार ये कहती है कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए ने इस विकास के रास्ते को तय किया है, इसके पद से इस्तीफा देने से पहले ये सम्मान जरूरी है? निश्चित रूप से। और देखिए 2005 से लेकर के अब तक 2026 तक लगातार एनडीए जो है उसकी सरकार रही है और कदम से कदम मिलाकर के चलती रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी रही और ऐसे मौके पर जब वो इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं वैसे समय पर भी बीजेपी जो है वो उनके साथ सम्मान में, उनके साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और देखिए लगातार बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं वो भी कहते रहे हैं, जदयू के जो बड़े नेता हैं वो भी कहते रहे हैं कि सरकार बीजेपी का मुख्यमंत्री भले ही होगा, लेकिन उनके गाइडलाइंस जो है, उनके संरक्षण में उनके लगातार ध्यान देते रहेंगे और उनके जो लाइन उन्होंने खींची है, बिल्कुल मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये नई सरकार भी चलेगी और यही ये तस्वीर इस वक्त बयां करती है। रजनीश भी हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर से मौजूद हैं। रजनीश, चूंकि इस मुलाकात को भले अचानक ये मुलाकात हो रही हो, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात है, ये सम्मान मुलाकात है जो नीतीश कुमार ने जीता है बिहार में नेताओं से, पार्टियों से और जनता से। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने जितनी लंबी विकास की लकीर खींच दी है, उस लकीर तक पहुंचना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी की एक तरह से सोच भी है कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है और नीतीश मॉडल का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को ना भूलें और यही वजह है कि एक तरह से औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात जो है वो करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो यहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये मुलाकात के कई मायने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये शिष्टाचार मुलाकात है, सम्मान वाली मुलाकात है। नीतीश कुमार अपने पद को छोड़ने वाले हैं और बिहार में जिस प्रकार से उन्होंने विकास की जो रफ्तार बढ़ाने का काम किया था, एक नया मॉडल पर काम किया था, 90 का बिहार और